Students, I am going to teach you causative verb. There are 5 causative verbs in grammar topic. Causative verb, let. Let, to allow someone to do something. To allow someone to do something. किसी को कुछ करने की अनुमति देना. लेट मी गो, मुझे जाने दो. अनुमति मांगी जा रही है. उसने मुझे पढ़ने दिया, यानी कि उसने मुझे पढ़ने की अनुमति दे दी. He let me read. Make, to force someone to do something. किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना. वो कार्य करवाना नहीं चाहता लेकिन उसके लिए उसको बलपूर्वक कराना. गेट या है. गेट या है एक ही सेंस में यूज होते हैं. टू कन्वाइंस समवन टू डू समथिंग. उसने मेरी घड़ी मरम्मत करवाई. He got my watch repaired. He got my watch repaired. He had my watch repaired. और help, to assist someone to do something. असिस्ट, सहायता लेना. टू असिस्ट समवन, किसी की सहायता करना. टू डू समथिंग, कुछ करने में. हेल्प, ही हेल्प मी स्टडी, उसने पढ़ाई में मेरी सहायता की. ही हेल्प मी प्ले म्यूजिक, संगीत बजाने में उसने मेरी सहायता की. तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं. यदि लेट यूज होगा तो अलाउ किया जाएगा किसी को. यदि मेक यूज होगा तो किसी को कार्य फोर्स पूर्वक करवाया जाएगा. यदि गेट और हैव यूज आता तो किसी को कार्य करने के लिए कन्विंस किया जाता. और यदि हेल्प यूज होता तो किसी को कार्य करने के लिए असिस्ट किया जाता, हेल्प ली जाती, सहायता ली जाती. अब इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे. यदि हमारा लेट है तब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब होगी. उसके बाद लेट. उसके बाद यहां पर पर्सन आएगा. पर्सन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता, मी, हर, हिम, देम, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेट पर्सन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर. फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे पढ़ने दिया. उसने मुझे पढ़ने दिया. ही लेट मी रीड. वह मुझे जाने नहीं देता. He doesn't let me go. उसने मुझे आने नहीं दिया. He didn't let me come. अलाउ करता किसी व्यक्ति को तब आप लेट का प्रयोग एज ए पॉजिटिव वर्ब तीनों टेंसेस में करेंगे. वह मुझे
पढ़ने देगा, he will let me read। यदि प्रेजेंट में है तो he lets me study, वह मुझे अध्ययन करने देता है। अफर्मेटिव है तो he lets me study। सेकंड में देखते हैं make, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब make, अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर लेट भी चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर मेक भी चेंज होगा। मेक्स, मेड, विल मेड, मेकिंग, यहाँ पर भी लेटिंग हो सकता है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर पर्सन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, हिम, हर, हिम, देम, किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। बाकी फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यानी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को फोर्स किया जा रहा है मेक में। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, आई डू नॉट वांट टू राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखना नहीं चाहता था लेकिन उसने फोर्स किया कि पत्र लिख। तो ही सब्जेक्ट मेड मी राइट ए लेटर, लेटर क्या अदर वर्ड में आ गया। उसने मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया, जाना नहीं चाहता था मैं लेकिन उसने प्रेरित किया। He inspired me go there, there other। वह मुझसे खाना बनवाएगा, I do not cook the food, I do not want to cook the food, लेकिन मैं खाना बनाना नहीं चाहता लेकिन वो मुझसे बनवाएगा। तो he will make me cook the food। get या है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता। जब हम गेट और हैव यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर गेट भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। यहाँ पर गेट्स भी होगा, गोट भी होगा, गेटिंग भी होगा, हैव भी होगा, हैड भी होगा। हैव की थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग भी होगा। इसके बाद आप यूज करेंगे थिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज किसी के द्वारा रिपेयर्ड की जाती है, किसी के द्वारा करवाई जाती है, अर्थात ये पैसिव में यूज होता है। मेरे द्वारा घड़ी की मरम्मत कराई गई, आई गॉट द वॉच रिपेयर्ड। जो डोर है वो सीन होगा, अनसीन होगा, विजिबल होगा, इनविजिबल हो गया, इट डजंट मीन, इसका मतलब नहीं, लेकिन पैसिव में आएगा। उसने मेरा मोबाइल ठीक कराया, he had my mobile repaired by mechanic, लिख सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पर वो हायर करता किसी को, उसका रेंट देता, उसकी जो लेबरिंग है, मजदूरी है, वो उसको देता, कन्विंस करता, उसको हायर करता, किराए पर लेता। उसने इस मैदान की घास सफाई करवाई, तो ही या करवाएगा, ही विल, हैड या यहाँ पर हैव आ सकता, गेट आ सकता, ही विल गेट, ही विल हैव, दिस फील्ड बी क्लीन। यहाँ पर थिंग वस्तु, मैदान, वह इस बुक की मरम्मत कराएगा, तो ही विल गेट, ही विल हैव दिस बुक रिपेयर्ड। वस्तु आएगी, थिंग आएगी, गेट और हैव में थिंग आएगी, अदर में आपका पर्सन आएगा लिविंग। हेल्प, टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को असिस्ट करना, किसी की हेल्प लेना, मदद लेना, असिस्ट करना। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यू मे यूज। यहां पर हेल्प यूज करेंगे जब गेट करते थे, हेल्प करते थे, लेट करते थे, मेक करते थे, तो यहां पर हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां भी लिविंग ऑब्जेक्ट होगा,
क्योंकि सहायता किसी निर्जीव वस्तु की नहीं की जाएगी, मेरी की जाएगी, उसकी की जाएगी, राहुल की जाएगी, रवि की जाएगी, किसी की सहायता पर्सन की जाएगी, क्रिएचर की जाएगी, ठीक है, मेज की सहायता नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद अदर। गाइस, अब यू विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस, उसने मेरी वहां पहुंचने में मदद की, असिस्ट किया, हेल्प की, मदद की, पास्ट इंडेफिनिट, ही हेल्प्ड मी, ही वर्ब। अकॉर्डिंग टू टेंस ये जो पॉजिटिव वर्ब है इट विल बी चेंज। पास्ट इंडेफिनिट हेल्प, प्रेजेंट हेल्प्स, फ्यूचर विल हेल्प, ऑब्जेक्ट मी, लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, ही हेल्प्ड मी रीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की, एक्शन आ गया, क्या करने में, जाने में, आने में, पहुंचने में, धोने में, रीच, कहा, लोकेशन आ गई, देयर। नेक्स्ट, मेरे अध्यापक या मेरी अध्यापिका, मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाने में मदद करते हैं, या मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो माय टीचर सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर मानते एस नहीं है, करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प्स, इसकी मेरी, मी, क्या करने में, पढ़ने में, स्टडी, लर्निंग, स्टडी, टू स्टडी नहीं आएगा। नेक्स्ट, राहुल तुम्हारी सामान ले जाने में मदद करेगा, राहुल मदद करेगा सामान ले जाने में। तो राहुल फ्यूचर में है, विल हेल्प, ऑब्जेक्ट आएगा यू, सामान ले जाना, कैरी, लगेज। राहुल तुम्हारी सामान ले जाने में मदद करेगा। देखिए आपका सेंटेंस पास्ट में था तो हेल्प, प्रेजेंट में था तो हेल्प्स, फ्यूचर में था विल हेल्प। मेरे पापा मुझे वहां जाने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पापा वहां अलाउ नहीं करते। तो माय फादर नहीं देंगे, विल नॉट लेट अलाउ के लिए यूज होता है। यहाँ पर लेट पास्ट टेंस में भी आ सकता, लेटिंग प्रेजेंट में भी आ सकता, लेट्स भी आ सकता। माय फादर विल नॉट लेट मी गो देयर। नेक्स्ट, उसने मुझे पढ़ने दिया, अलाउ किया, ही लेट मी, पास्ट इंडेफिनिट। लेट की तीनों फॉर्म में होती है, ही लेट मी स्टडी, अध्ययन करने दिया। उसने मुझे किताब पढ़ने दी, ही लेट मी रीड बुक। मैं तुम्हें फिल्मों पर पैसे बर्बाद नहीं करना दूंगा, परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं करता। तो आई शैल नॉट लेट ऑब्जेक्ट यू टू स्पॉइल, या स्पॉइल भी लगा सकते हैं, इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, टू स्पॉइल मनी ऑन फिल्म्स, मूवीज। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।